बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइब वलहु वज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वालि वल औलाद कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्म यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्म यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस बज़्म के सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, तलबे अज़ीज़, मेरे दीनी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और ख़वातीन इस्लाम, हम लोग बहुत मुद्दत से एक जुमला छोटे बड़े बूढ़ों सब की ज़ुबान से सुनते चले आ रहे हैं और वो ये जुमला है कि ये दुनिया धोखे का सामान है। हम में से शायद व बायद कोई शख्स हो जिसने ये जुमला न सुना हो। दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। और क्यों न होता, कुरान करीम में हमारा रब ये बात ज़िक्र फरमाता है कि ये दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। मैंने आपके सामने अभी जो आयत करीमा तिलावत की उसका आखिरी टुकड़ा यही है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। किताबों में लिखा है कि जब इंसान की वफ़ात होती है तो हर शख्स इस दुनिया से रुखसत होने के मौके के ऊपर दुनिया पर तुफ करके जाता कि तूने मुझको धोखे में रखा। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको ईमान मुयस्सर नहीं तो वो ये कहता जाता है कि अगर मुझको आंखें बंद होने के बाद वाली ज़िंदगी की हकीकत का पता चलता तो कम से कम मैं मोमिन होता। और जो मोमिन हो, नेक अमल करने वाला हो, वो दुनिया पर यूं कहकर थूक कर जाता है कि मुझे अगर आखिरत की ज़िंदगी का इस दर्जा यकीन होता जो अभी मुयस्सर है तो कल तक जितने आमाल किए उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन अच्छे आमाल करता। आपने देखा किताबों में लिखा है और बुज़ुर्गों ने ये बात ज़िक्र फरमाई है कि हर आदमी दुनिया को धोखे का सामान बताकर इस दुनिया से रुखसत होता। हमारा रब भी एक जगह कहता है, या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का वादा हक़ है, सच है, तुम लोग संभल के रहो, ये दुनियावी ज़िंदगी कहीं तुमको अपने धोखे में न फांस ले। और बहुत ज़्यादा धोखा देने वाला यानी शैतान, वो तुमको कहीं धोखे में न रख दे। वाकई ये दुनिया धोखे का सामान है। हमारी आँखें अभी खुली हैं, हम लोग इस दुनिया के धोखे के सामान को उस दर्जा नहीं पहचान सकते जिस दर्जा वो शख्स पहचानता है जिसकी आंखें बंद हो जाती और वो इस दुनिया से रुखसत होने लगता। मेरे भाइयों, रिवायतों में ये भी मजमून मिलता है, मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, जब किसी मोमिन के जनाजे को उठाकर ले जाया जाता है तो वो मोमिन अपने उठाने वालों को पुकार कर कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, इस दुनिया से जल्दी बाहर निकालो।
और अगर किसी काफिर का जनाजा होता है, फासिक फाजिर गुनहगार का जनाजा होता है, तो वो अपने उठाने वालों से मय्यत पुकार कर कहती है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। आप गौर करो, रिवायतों में आगे ये भी आता है कि मय्यत की ये आवाज़ इंसान और जिन्नात को छोड़कर बाकी सारी मखलूक सुनती। आप इस हदीस शरीफ पर गौर करो, शायद इससे पहले आपने ये हदीस सुनी होगी। आखिर क्यों मोमिन नेकी करने वाला दुनिया को छोड़कर अगली मंजिल की तरफ जाने की तेजी दिखलाता, और क्यों काफिर आदमी और जिस आदमी को नेकी मुयस्सर न हो, गुनाह में जिसकी ज़िंदगी गुजरी हो, फिस्को फजूर जिसकी ज़िंदगी का मामूल रहा हो, वो क्यों इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। मेरे भाइयों, कभी ऐसा होता है कि हम कोई जुमला अपनी ज़ुबान पर बार बार बोलते हैं, लोगों की ज़ुबान से बार बार सुनते भी हैं, मगर ये समझते हैं कि इस जुर्म के मुजरिम हम थोड़े हैं, ये तो दूसरे लोग जुर्म करते हैं। इस जुर्म में और इस गुनाह के अंदर तो और लोग फंसे हुए। तो सच्ची बात यह है कि ऐसे जुमलों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कहाँ खड़े हैं, कहीं हमारे पाँव तो इस दलदल में फंसे नहीं हैं, हम इस बात को तय कर सकें। मैं आपसे पूछता हूँ, इस जुमले का क्या मतलब कि ये दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। कुरान और हदीस की रोशनी में इसका एक मतलब तो ये तय किया जा सकता है कि ये दुनियावी ज़िंदगी जिससे अभी हम लोग गुजर रहे हैं, ये सचमुच ज़िंदगी नहीं है बल्कि ख्वाब है। और एक आदमी ख्वाब में देखता है कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, अपने पैसों के ज़रिए से एक बहुत बड़ा महल तामीर किया, महल तामीर करके एक रानी के साथ मेरा निकाह हुआ, बहुत सारी औलाद हुई, बागो बहार है और दुनिया भर के ऐशो इशरत के सामान हैं, और कोई दुख नहीं है, सारी किस्म के सुख ही सुख हैं। और एक लंबा अरसा वो इस महल में रहता है, मुख्तलिफ़ किस्म की मस्तियाँ और मज़े और लुत्फ़ अंदोज़ियाँ करता है, और आँखें खुलती है तो न महल है और न बागो बहार है, न अपने अहलो अयाल हैं और न कुछ है। उलमा फरमाते हैं कि हमारी इस दुनियावी ज़िंदगी का यही हाल है। ख्वाब में किसी को लाख महल और कोठियाँ मुयस्सर हो जाए, वो आदमी बेदार होने के बाद अगर बेघर है तो बेघर ही रहेगा। ख्वाब का महल उसके सर के ऊपर घरौंदा बन के साया फगन नहीं हो सकता। एक आदमी बेबियाहा है, शादी नहीं है, तो ख्वाब में शादी का हो जाना बेदारी के बाद उसको बीवी नहीं दिलवा सकता। अहलो अयाल नहीं है तो महज ख्वाब में 50 औलाद का देख लेना इंसान को बा औलाद नहीं बनाता। बस वैसा ही है, हम लोग इस दुनियावी ज़िंदगी के मज़े लूटने में, लुत्फ़ अंदोज़ियों के अंदर जितने भी मशगूल हों, ये सब फ़ानी लुत्फ़ अंदोज़ियाँ हैं। ये ज़ुबान के चटखारे और मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो ज़ुबान को लगते हैं, ये सब एक ख्वाब से ज़्यादा हकीकत नहीं रखते। उलमा ने फरमाया है कि अभी हमारी जान में जान है, अभी आंखें बंद हुई तो आप देखेंगे कि न मैं हूं ना आप हैं, न ये बिल्डिंग है और न कोई चीज़, एक हू का आलम है। ये दुनिया सिवाय ख्वाब के और कोई चीज़ नहीं। ये हमारी आंखें इस वक्त जो देख रही है सब धोखा है। इस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कुरान करीम में भी कहा गया, और हमारी ज़ुबान ज़द भी ये जुमला है कि दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। एक बुजुर्ग ने बड़ी पते की बात इरशाद फरमाई है। उन्होंने फरमाया, अभी हमारी आंखें खुली हैं लेकिन सचमुच ये आंखें बंद हैं। जिस दिन ये आंख बंद होगी उस दिन सच्ची आंख खुलेगी। ये जो दार है इस वक्त दुनिया का, वो फ़ानी घर है, इसको फना होना है, तितर बितर होना है, दरहम बरहम होना है इसको।
एक बाकी जिंदगी आने वाली है जो आंखें बंद होने के बाद हमारी निगाहें देखेगी। वहाँ फरिश्तों की आमद और रफ्त है, जन्नत है, जहन्नम है और मुख्तलिफ किस्म के आखिरत के सच्चे नक्शे हैं। तो आखिरत के उन सच्चे नक्शों के मुकाबले में अगर आप इस दुनियावी जिंदगी को देखोगे तो वो यकीनन धोखे का सामान लगेगी। जैसे बेदार होने के बाद वो आदमी जिसे ख्वाब याद है वो अपनी ख्वाब के महल को देखता है और चमन को देखता है और गुलजार को देखता है तो कुछ भी नहीं सिवाय धोखे के और कोई चीज नहीं थी। उसको यूं ख्वाब में महसूस हुआ कि मैंने 50 साल की जिंदगी गुजार दी बड़ी ऐशो इशरत में, लेकिन ये तो चंद घड़ियां थी जिसमें फकत एक ख्वाब की हैसियत से उसने चीज देखी थी। मेरे भाइयों, एक मतलब इसका ये होता है कि ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है। इसका दूसरा मतलब उलमा ने जिक्र फरमाया है कि इंसान दो चीजों से बना है। एक तो ये हमारा जाहिरी जिस्म ढांचा और एक रूह। दो चीजों से इंसान तैयार होता है। हम लोग इस दुनिया में रहते हुए सिर्फ और सिर्फ फिक्र करते हैं इस जिस्मो ढांचे को और जाहिर को लुत्फ पहुंचाने की। हमें कोई अच्छी आवाज कान से सुनाई दे, हमारी जुबान अच्छे जायके और टेस्ट को अपनी जुबान के ऊपर रखे और जाहिरी लुत्फानंदोजियां हमको हासिल हो, जिस्म को लज्जत हासिल हो, बस हम इस दुनिया के अंदर इतना ही सामान करते हैं। हालांकि सच्ची लज्जत आंखें बंद होने के बाद जो रूह को मिलेगी वो है, और इस दुनिया में रहते हुए उस सच्ची लज्जत से हम नाआशना रहते हैं। न तो उसको हासिल करने की कोई फिक्र, न ही ये एक लज्जत है इस उन्वान से उसको पहचानने की कोई फिक्र। ये एक दूसरा मतलब है कि हम लोग इस दुनियावी जिंदगी से धोखा खा रहे हैं। सिर्फ जिस्मो जान और जाहिर को लुत्फ पहुंचाने की हमें फिक्र है। मैं आपको दूसरे अल्फाज में कहूं तो यह कह सकता हूं कि जितने नकद फायदे हैं जो हमारी आंख देखती है और हाथ महसूस करते हैं, वही हमारे नजदीक फायदे हैं। और रसूल ने और अल्लाह ताला ने जो फायदे दिखाए हैं उन चीजों पर हमारा उतना यकीन नहीं जितना एक मोमिन का होना चाहिए। मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि ये दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है और असल जिंदगी आंखें बंद होने के बाद जो इंसान को मुयस्सर होने वाली है वो है। और सच ये भी है कि इंसान आखिरत की तरफ जाने की तैयारी और तेजी तब दिखलाता है जब दुनियावी जिंदगी को कुर्बान करके वहां उसने नेकियां भेजी हो, और आखिरत से भागने और दुनिया में मजीद रहने की तमन्ना तब करता है जब दुनिया में सारी लुत्फानंदोजियां इख्तियार करके वहां कोरा रखा हो। तो उसे वहां सिवाय आग के, अपनी नाकामी के कुछ नजर नहीं आता। तो कौन आदमी आग की तरफ अपने आप को झोंकना और ढोंसना चाहेगा? हाँ, जिसने अपनी आखिरत आबाद की और दुनिया के अंदर बहुत मुजाहदे, रियाजत, करकसर, सादगी के साथ अल्लाह के अहकाम पर चलकर उसकी फरमा बरदारी और इताअत करके उसने यहाँ मशक्क़तें झेली और आखिरत को आबाद किया, इस आदमी को आंखें बंद होने के बाद अपनी नेकियां नेमतों की शक्ल में नजर आएगी और एक बच्चे से लेकर बड़ा हर एक अच्छे मंजर की तरफ लपकता है, दौड़ता है। मेरे भाइयों, इस्लाम हमको यही तालीम देता है, और सिर्फ हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये बात नहीं है, बल्कि इंसान की तबीयत की इस कमज़ोरी को पिछले तमाम सहीफ़ों में लगभग जिक्र किया गया है। ये हमारी कमज़ोरी है कि हमको जो दिखता है उस नकद को हम सब कुछ समझते हैं। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इस मज़मून को जिक्र फरमाते हैं, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। मेरे भाइयों, कुछ तालीमात तो वो हैं जो सिर्फ कुरान करीम में आई है, पिछली उम्मतियों को ये तालीमात नहीं दी गई थी, और बाज़ तालीमात कॉमन है, हर उम्मत के लोगों को उन तालीमात से आशना किया गया और इंसानी कमज़ोरियों की निशानदही की गई।
ये वो कमज़ोरी है जो पिछले उम्मतों को भी जो है दिया गया, बताई गई, और इस उम्मत वालों को भी बताई गई। चुनांचे हमारा रब कहता है तुम लोग दुनियावी ज़िंदगी को पहले नंबर पर रखते हो, हालांकि आखिरत यानी बाद में आने वाली ज़िंदगी खैर लिए हुए है और देर पा भी है। और ये मजमून पिछले सहीफ़ों में भी अल्लाह ताला उतार चुके हैं। हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिए गए सहीफ़ों में इस मजमून का तज़किरा है। जाहिर है कि हमारे रब ने पिछले तमाम लोगों को जिस चीज़ से आगाह किया और इस उम्मत को भी उससे आगाह किया, वो मजमून बड़ा गहरा होगा और निहायत ही काबिल एहतमाम और काबिल कदर होगा। खुलासा इतना मेरे भाइयों, हमारा रब कहता है कि तुम्हारे सामने दो चीज़ें हों तो जो दिखती है उसको पहले नंबर पर रखते हो, और जो नहीं दिखती मगर अल्लाह रसूल ने कही है उसकी तरफ इल्तिफात नहीं करते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मिसालें देकर लोगों को इस राह पर लाना चाहा कि इन एग्जाम्पलों को अपने पेशे नज़र रखो, इन मिसालों को अपने सामने रखो और उस तरह से ज़िंदगी गुजारो, तो इंशाअल्लाह आखिरत पेशे नज़र रहेगी और दुनिया को मौखर करोगे आप। मैंने जो हदीस शरीफ आपको सुनाई बड़ी अहम हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के कंधे पर हाथ रखकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई परदेसी आदमी रहता है, या तो राहगुजर इस दुनिया से किसी रास्ते से गुजर जाता है, उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी वीज़ा लेकर साल भर के लिए या 6 महीनों के लिए यूके गया या किसी और जगह के ऊपर गया, तो फिर उन जगहों के ऊपर जिसे 6 माह रहना है या 1 साल के लिए रहना है, वो बाकायदा अपने घर को खरीद कर महल्ला तामीर नहीं करता, इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं करता कि 50 साल उसको वहाँ जीना है। बस वो 6 माह या 1 साल की वीज़ा के बकदर अपना अरसा जो गुजारना है, कच्चा चट्टा सादगी के साथ कहीं रहा तो क्या, न रहा तो क्या, इस तरह टेम्पररी वो वहाँ इंतज़ाम करता है और अपना 6 माह या साल पूरा करके अपने वतन वापस चला आता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एग्जाम्पल देकर फरमाना चाहते हैं कि यूके जाने वाला जो परदेसी है, जिसे हंगामी तौर पर वहाँ रहना है, वो जिस दर्जा इंतज़ाम करता है, तुम इस दुनिया में वतन छोड़कर आए हो, यहाँ भी तुमको टेम्पररी इंतज़ाम करना है। बस अगर गैर मकसूद चीज़ों के अंदर आपने अपनी सलाहियतें खपा दी तो असल वतन के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़े हौसले हों तो आप यूं समझो जैसे पहले ज़माने के अंदर इस तरह के असफार हुआ करते थे ऊँटों पर, सवारियों के ऊपर, तो वो दिन भर सफ़र करते थे और रात को किसी दरख्त के नीचे फिरोकश हो जाते थे। थोड़ी देर के लिए सुबह तक रात वहाँ गुजारने की हद तक जो है, कभी टेंट डाला नहीं डाला, सोए नहीं सोए और सुबह उठ के फिर सफ़र पर जारी। मुझे बताइए, एक आदमी जिसे किसी दरख्त के नीचे एक शब गुजारनी है, एक रात गुजारनी है, वो अगर झोंपड़ा बनाने में या महल तामीर करने के अंदर अपना वक्त लगा दे तो उसकी नींद भी पूरी नहीं होगी और सुबह होते होते ये घर क्या तैयार होता जाने और रुखसती का वक्त आ चुका होगा। आप फरमाते हैं कि ये राहगुजर जिस तरह से मामूली चीज़ पर कनात करके अपनी ये चंद घड़ियाँ गुजार देता है, तुम्हारे लिए दुनिया भी एक रास्ता और एक राह से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। तुम आखिरत से निकले हो, अभी रास्ते पर चल रहे हो और वापस अपने वतन के ऊपर तुमको जाना। मेरे भाइयों, इस हकीकत को जो लोग पेशे नज़र रखते हैं वो हजरात दुनियावी ज़िंदगी से धोखा नहीं खाते। बहुत मोटी बात है, लेकिन इस मोटी बात को मुस्तहज़र न रखने और ख्याल में न रखने की वजह से हम में से बहुत से लोग धोखे में पड़े हुए हैं, और जिनको ये बात पेशे नज़र है वो हजरात एक घड़ी के लिए धोखा नहीं खाते, बल्कि उससे एक कदम आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और एग्जाम्पल देकर हमारी दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत और वाज़ह कर दी। चुनांचे मिशकात शरीफ की शरह में मुल्ला अली कारी
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं, आपने फरमाया उद्द नफ्सक मिन अस्हाबिल कुबूर, अपने आप को कब्र वालों में से जीते जी समझा करो। आपने देखा होगा कब्र वाले आदमी का एक ही विज़न है, वो अपने रब के मुशाहदे में है, न उसे दुनिया की के शोर शराबे से कोई वास्ता है, न किसी की गीबत से, न किसी की तारीफ से, न किसी की मजम्मत से। बस तुम्हारा एक ही विज़न होना चाहिए, तुम्हारी एक ही निगाह होनी चाहिए, बस दुनिया में इस तरह से रहो। इसके और भी मतलब जिक्र किए गए हैं, लेकिन मुझे इस वक्त आपके सामने जो मतलब जिक्र करना है वो ये कि जैसे कब्र में रहने वाले आदमी को और कुछ मकसूद नहीं होता, मेरे रब का मुशाहदा और अगली मंजिल का मुशाहदा, फ़कत एक ही चीज़ होती है, दुनिया में तुम अपना मकसूद वैसा ही रखो, आखिरत को पेश नज़र रखो और दुनिया में जितनी ज़रूरत है उसके बगैर चीज़ों को इस्तेमाल करके ये राह गुजार दो। उलमा ने बहुत अच्छी मिसाल से इसको वाज़ेह किया है। आप कहेंगे कि इस दुनिया में रहें और दुनियावी चीज़ों से फ़ायदा न उठाएं तो जी कैसे पाएंगे? अरे कोई आपको ये नहीं कहता कि दुनियावी चीज़ों से फ़ायदा न उठाओ, ये आपका रिस्क है, उसके बगैर आप जी नहीं सकते, मगर उसको मकसद मत बनाओ। मकसद हमेशा आखिरत होनी चाहिए। इसको मिसाल से यूँ समझो कि आप सामने वाले शख्स को जब देखते हो तो आपकी निगाह जब सामने वाले पर पड़ती है तो आसपास की चीज़ भी आपको दिखाई ज़रूर देती है, लेकिन वो आपका मकसद नहीं होती। चुनांचे मैं इनको देख रहा हूँ तो मैं इस वक्त इसी वक्त इनको देखने के मौके से आसपास पर भी मेरी निगाह है। अभी वहाँ से अगर रोशनी हुई तो मैं इन पर से निगाह हटाकर वहाँ उस रोशनी की जानिब देखूंगा। इधर कोई और धमाका हुआ तो मेरी निगाह इनसे हट के अब उस धमाके की तरफ जाएगी। लेकिन मैं जब इनको देख रहा हूं तो आसपास की चीजें मेरा मकसूद नहीं है। हाँ, दिखाई जरूर देगी, बस वैसे ही दुनिया में आपका मकसद, आपका विजन, आपकी निगाह का मरकज आखिरत होनी चाहिए। दुनिया से बकदर ज़रूरत फ़ायदा उठाओ और गुजार दो अपनी पूरी ज़िंदगी। मेरे भाइयों, ये है हकीकत दुनियावी ज़िंदगी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को समझा था और अपने लिए बरता भी। उम्मत के सामने आप नमूना रख गए कि जिंदगी बशर ऐसी गुजार सकता है जैसे मैंने गुजारी। आप भी बशर थे और तमाम लोगों के लिए आइडियल व नमूना थे। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने जितनी तालीमात उतारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर होने की हैसियत से उनको जारी भी कर दिया, ताकि किसी का ये मुंह न रहे कि ये तो कागजी उसूल हैं, कागज पर लिखे हुए हैं, बरत कर कोई दिखा दे। अरे हैं आप नहीं, आपकी पूरी जमात ने इसको बरत कर दिखाया है। मैं आपको दो वाक़ये जिक्र करता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि आप भी इस दुनिया की चीज़ों से फ़ायदा उठाते, मगर आखिरत आपके पेश नज़र कितनी ज़्यादा रहती थी। चुनांचे एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर लेटे हुए थे। आपके बदन के ऊपर उठने के मौके से निशान पड़ गए, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उस मौके के ऊपर हाजिर हुए। तो आपके बदन के ऊपर चटाई के वो निशान देखकर हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कुछ उदास हुए, गमगीन हुए, कुछ जुमले भी कहे होंगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से कुछ नेमतें मांग ली होती। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया। उससे वाज़ेह होता है कि आपने इस हकीकत को कितना समझा था। आपने इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, माली वली दुनिया, मुझे दुनिया से क्या मतलब, क्या सरोकार। मा अना व दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरा सुम्मा राहा व तरक, औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने फरमाया मेरी मिसाल तो ऐसी है, सफ़र करता करता एक आदमी रात को किसी दरख्त के पास पहुंचा, थोड़ी देर के लिए उसने रात को दरख्त का साया हासिल किया और सुबह को यहाँ से रुखसत होकर चल दिया। तो मैं इस दुनिया में कोई परमानेंट नहीं आया हूँ, इस तरह टेम्पररी हूँ जिस तरह से दरख्त के नीचे सोने वाला एक आदमी। मेरे भाइयों, एक शायर ने इसको अरबी में बहुत अच्छे पैराए में नकल किया है और मुझे तो लगता है कि बड़े वज्द के साथ उसने ये शेर कहा है, बहुत मानवीयत रखता है। वो शायर कहता है, नज़लना हा हुना सुम्मा इर्तहलना
हा कद दुनिया नुज़ूलुम वर्तिहालुम। आगे पीछे बहुत से और भी अशार हैं और हर शेर अपने अंदर बड़ी मानवीयत रखता है। वो शायर कहता है, वो यही था, एक मर्तबा सफर कर रहा होगा तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए टेंट डाल के वो रुका। जब सुबह अपना खेमा समेटने लगा तो उस वक्त उसने ये अशार कहे, नज़लना हा हुना तुम मरतहलना, हम रात को यहाँ रुके थे और आज सुबह तो अभी चल भी दिए, कूच कर रहे हैं। बस यही मिसाल है दुनिया की, यहाँ आना है और फिर चले जाना है। मेरे भाइयों, ये है आखिरत की हकीकत और दुनिया की हकीकत। अब जो लोग आखिरत के विजन से दुनिया को देखते हैं, ये सच्ची बात यह है कि धोखे में पड़े हुए। और बहुत से आमी हजरात जो इल्मी चीज़ों को नहीं जानते मगर इस हकीकत को पहचाने हुए हैं, उन हजरात का दिल जिंदा है। हमारे एक अजीज़ हैं, हमारे गांव में यूके से वो आए थे, तब मुझे कह रहे थे आज से कई साल पहले कि पड़ोसी मुल्क से इंग्लैंड में एक जमात गई। आपको मालूम है जमात के अंदर जितने भी साथी होते हैं उनको कुछ न कुछ जो है बोलना रहता है, चाहे रटे रटाए अल्फाज ही सही, 2-4-5 जुमले उनकी बारी के ऊपर उनको बोलने रहते हैं। तो उस जमात में एक बावर्ची भी था जो निहायत ही गांव का रहने वाला, सीधा सादा। वो अपनी बातों के अंदर अटक अटक कर जो है आगे बढ़ता है, तो बयान कैसे कर सकता है। तो जब उसकी बारी आई उसने बहुत माजीरत की कि मैं बिल्कुल नहीं बोल सकूंगा, अल्लाह के वास्ते मुझे माजूर रखो। तो लोगों ने फिर इसरार किया उसको कि नहीं, जो आए तुझको, अल्लाह जो डाले बोलना है तुझको, ये यहाँ का उसूल है, तुझको कहना है, आखिरत की जो बात तुझको याद हो बोल। वो हमारे अजीज कह रहे थे कि वो बावर्ची बेचारा कपकपाता उठा और उठकर उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे भाइयों मैं तो कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूं कि हम सब एक वतन से निकले हैं, ये अभी रास्ता गुजार रहे हैं और वापस उस वतन की तरफ हमको जाना है। इतना बोला और उसका मजमून ख़त्म। लेकिन मजमून ख़त्म क्या हुआ, वो हमारे अजीज़ कह रहे थे पूरा मजमा धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसने हकीकत सुझा दी कि हम लोग जो इस जगह जी रहे हैं ये कोई हमारा हमेशा का मकाम नहीं है, असल वतन तो हमारा आखिरत है और उसकी तरफ से निकले हैं और उसी की तरफ हमको जाना है। मेरे भाइयों, इस हकीकत को एक आमी बावर्ची भी बड़ी आसानी से समझ सकता है, कोई इल्मी दकाइक का जानने वाला होना ज़रूरी नहीं। इस हकीकत पर जिसकी नज़र, वो आदमी बेहतरीन कामयाब नजीह ज़िंदगी गुजार सकता है। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें और अपनी ज़िंदगी को इसी से आबाद करें। हमारा विज़न सिर्फ आखिरत होना चाहिए, दुनिया की तरफ हमारा इल्तिफात मकसूद की हैसियत से हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, आप कह रहे होंगे कि मकतब का ये इजलास है और इसमें जो है एक अजीब दूसरा मजमून छेड़ा गया, आखिर मुनासबत क्या है। अब मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। शुरू में मैंने आपको बताया कि ये जुमला हम जब सुनते हैं ना कि दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है, तो हम समझते हैं कि इस जुर्म के मुजरिम तो दूसरे हैं, हम थोड़े गुनहगार हैं इसके, हम तो दुनियावी ज़िंदगी से धोखा नहीं खा रहे हैं। मेरे भाइयों, कुरान ने जिसको कह दिया कि अक्सर बशर के अफराद जो होंगे वो इस मरज़ के मरीज़ होंगे, इस बीमारी के बीमार होंगे, तो फिर अपने आप को कोई निकाल कैसे सकता है। हाँ, ज़माने में शक्लें बदलती हैं, हैयत बदलती है, आदमी अलग अलग शक्लों में धोखा खाता है। इस वक्त भी हम लोग धोखा खा रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। मैं आपको एक मिसाल से समझाऊं तब आपको अंदाज़ा होगा। इस वक्त हमारी इस तरफ की बस्तियों के अंदर असरी तालीम और दुनियावी तालीम का बड़ा गलगला है। देखा आपने, पिछले सालों इतना ज़्यादा एहतमाम नहीं था जितना इस वक्त किया जाता है, और यहाँ तक एहतमाम किया जाता है कि हम लोग दुनियावी तालीम को शायद मकसूद समझ रहे हैं और दीनी तालीम जो हमारे लिए ज़रूरी है उसकी तरफ ऐसे इल्तिफात कर रहे हैं जैसे सामने देखने वाला आदमी इधर उधर देखता है। इस तरफ जो हमारा इल्तिफात है गैर मकसूद, हमने ये दीन बनाया और मकसूद विज़न हमारा दुनियावी तालीम हो गई। ये धोखा है। और आप कहेंगे कि हम थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, दुनिया वाले करते हैं वो तो करें, हम तो ऐसा नहीं करते। मेरे भाइयों,
आज अक्सर लोगों की जुबान के ऊपर ये बात आ गई कि अगर हम मकतब के अंदर ज़्यादा वक्त देकर असरी तालीम और दुनियावी तालीम हमारे बच्चों को नहीं देंगे तो हमारा बच्चा ग्रेजुएट नहीं बनेगा, और ग्रेजुएट नहीं बनेगा तो खाएगा क्या। असरी तालीम और दुनियावी तालीम गोया इन लोगों के नज़दीक इंसान के रिस्क की ज़ामिन है। यहाँ तक मुसलमानों की ज़ुबान पर जुमले आ गए। क्या इस जुमले के आईने में ये नहीं देखा जाता कि ये आदमी दुनिया को मकसूद बना रहा है और आखिरत, इस बारे में इसकी जुबान से कभी जुमला नहीं निकलेगा। हाँ, आप बार बार सुनेंगे, आप किसी इंसान को अगर आप कहें कि भाई दीनी तालीम की तरफ उसको लगवाइए, दुनियावी तालीम में इतना न खपाइए कि दीनी तालीम मजरूह और ज़ख्मी होकर रह जाए, तो ये तो बोलते नजर आएंगे लोग कि जी ये खाएगा क्या बड़े होकर, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि अपनी आंख बंद होने के बाद वहां जाकर क्या करेगा। अरे आपने महदूद दुनियावी जिंदगी के लिए तो फिक्र की, लेकिन दीनी तालीम दिलवा कर आखिरत आबाद होती थी, उससे आपकी नजर आपने चुरा ली, हटा दी आपकी नजर आपने। नहीं बोलता मोमिन ये। बस एक बात यकीन जानो, जहां तक खाने पीने की बात है, हमारा ईमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में भी ये मजमून आ चुका है और कुरान करीम दो टोक ऐलान करता है, हर आदमी का रिज्क अल्लाह ने अपने जिम्मे में ले रखा है। वलन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़ह, कोई जी तब तक मर नहीं सकता जब तक अपना रिस्क पूरा न कर ले। चाहने के बाद भी, सुसाइड की कोशिश के बाद भी लोगों को मौत नहीं आती। क्यों? दाना पानी लिखा है, आप अपनी मर्जी से ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो जो मोमिन इतना दर्जा यकीन रखता था कि हमारे रब ने हमारे लिए जितनी रोजी लिखी है वो जब तक पूरी नहीं होगी हमारी मौत नहीं आ सकती, उसकी जुबान पर यह जुमला कैसे हो सकता है कि दीनी तालीम में मशगूल रहकर हम भूखे रहेंगे, हमारा रिस्क रह जाएगा। मेरे भाइयों, ये जुमले वो हैं जो हमारे अंदर में क्या फिजा तैयार हो चुकी है उस चीज की तर्जुमानी करती है। और यही दुनियावी जिंदगी से धोखा खाना है कि इंसान यहाँ की जिंदगी को मकसूद समझ रहा है और किसी मिसाल की जरूरत नहीं है, किसी दलील की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, हमारे बच्चे मकतब की तालीम के लिए घंटा देते हैं और दुनियावी तालीम के लिए 8-8 घंटे देते हैं, जबकि हमारी दुनियावी जिंदगी कितनी है भाई, 60 साल 70 साल 80 साल हो गए, बहुत बहुत 90 साल, और कोई यकीनी नहीं कि इसका दुनियावी तालीम हासिल करना अपनी ज़िंदगी में उसको यकीनन काम भी आ सकता है। तो अरे कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हुए लेकिन उनकी ज़िंदगियों ने वफा नहीं की, या वो माजूर हो गए और अपने इस तालीम के ज़रिए से हासिल की हुई डिग्री से वो फ़ायदा हासिल दुनियावी भी नहीं कर सके। कोई यकीनी नहीं है। हाँ, दुनिया में जो नेकियां कमाई आखिरत के अंदर उसका अजर मिलना अल्लाह ताला की तरफ से मौऊद और यकीनी है, तो उस चीज़ की तरफ हमारा इल्तिफात नहीं है। कितनी ताज्जुब की चीज़ है, हमेश की ज़िंदगी के लिए 1 घंटा बहुत ज़्यादा, और मुख्तसर सी दुनियावी ज़िंदगी जिसमें ये चीज़ नफ़ा बख्श होगी भी या नहीं होगी, इस बारे में भी अभी हमको तरद्दुद है। उस बारे में हमारे बच्चों के 8-8 घंटे। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा अलमिया हो गया है। आज हमारे बच्चे नौजवान होकर गैरों के फितनों का जो शिकार हो रहे हैं, वो उसकी बुनियाद ही ये है कि बच्चों को उनके मकतब की तालीम का हक नहीं दिया गया था। इस बच्चे ने मकतब में अकीदा सीखा ही नहीं था, तो जब फिरके दाल्ला वाले, गुमराह फिरके वाले इसके सामने अपने अकायदे बातिला रखते हैं, बड़ी आसानी से हमारा नौजवान लड़का और लड़की इनके फितनों का शिकार हो जाते हैं। आप यकीन जानिए, इसमें जहां और असबाब काम कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर हमारे बच्चों को मकतब में न सिखलाए गए अकायद और कम वक्त में इनको मकतब पढ़ाने की ये जो फिक्र है, ये चीज़ बहुत बड़ा सबब बनी हुई है। मेरे भाइयों, इस पस मंज़र में मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इस बच्चे को माँ बाप ने सही वक्त मकतब में नहीं भेजा और ये बच्चा अकायद से, सीरत से और इस्लामी तालीमात से कोरा रहा, जिसकी बुनियाद पर बड़े होकर गुमराही का शिकार हुआ, तो ये बच्चा जहाँ मुजरिम है, क्या इसके वो माँ बाप मुजरिम नहीं? क्या कल को माँ बाप अल्लाह के हुजूर
ये उज्र पेश कर सकेंगे कि अल्लाह ज्योमेट्री और हिस्ट्री और मैथ्स और साइंस का पढ़ाना इस दर्जा ज़रूरी था, इस वजह से हमने इनको अकाइद से और सीरत से और अखलाक से कोरा रखा। ये जवाब दे सकेंगे माँ बाप क्या? और नहीं दे सकेंगे तो फिर अल्लाह के यहाँ मुआखज़ होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ इरशाद फरमा चुके हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। इसका साफ तर्जुमा यह है कि माँ बाप से उनके दीनी और तालीम और तरबियत के हक के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल किया जाएगा। जहाँ ये बच्चा बड़े होकर अगर गुमराह हुआ खुद मुजरिम है, उससे ज़्यादा उसके माँ बाप मुजरिम है। मेरे भाइयों, शैतान ने फिर एकदम से हमसे दीनी तालीम रुखसत नहीं करवाई। वो बहुत होशियार है, जीरक है। वो किसी दूसरे रुख पर इंसान को मोड़ता है और असल चीज़ से गाफिल करता है। अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के रास्ते उसने अपना कर मकतब की तालीम को, जो इंसान के ईमान की हिफाजत की जामिन तालीम थी, उससे इंसान को कोरा रखना चाहा। उसने एक पट्टी तो ये पढ़ाई कि भाई क्या ज़रूरत है मकतब के अंदर बाकायदा घंटा बच्चे को छोड़ने जाना, वापस लेने जाना। इन सब झंझटों से छोड़ो, अपने घर के अंदर शाम को आधा घंटा किसी मौलवी साहब को ट्यूशन के लिए बुला लो। दिन भर बच्चा दुनियावी तालीम में रहे और दीनी तालीम आधा घंटा ट्यूशन हासिल कर ले। बहुत होशियार है, क्लेवर है हमारा बच्चा जो है। आधे घंटे के अंदर दूसरे बच्चे 2-2 घंटे में जो हासिल करते हैं ना, मौलवी साहब से आधे घंटे के ट्यूशन में वो हासिल कर लेगा। शैतान ने पट्टी पढ़ाई, बहुत से माँ बाप ने साथ दिया। आप देख लीजिए, नहीं भेजते बाकायदा मकतब के अंदर, मदरसे में माँ बाप नहीं भेजते। शहरों में ये फिजा और आम हो रही है, ट्यूशन, दीनी तालीम के ट्यूशन का मिजाज आम हो रहा है। आधे घंटे के अंदर ये बच्चा कुरान सीखे, अकाइद सीखे, दीन की मालूमात सीखे, वुज़ू, नमाज और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अमली और प्रैक्टिकली सीखे, या क्या सीखे? अरे आपको हिस्ट्री के लिए और साइंस के लिए घंटा कम पड़ता है, इसीलिए तो आप वहाँ टीचर के पास फिर ट्यूशन भेजते हो। तो वहाँ आपका साइंस इतना बड़ा है कि उसके लिए आपको स्कूल का घंटा काफ़ी नहीं, ट्यूशन भी ज़रूरी। और दीन की तालीम इतनी हकीर हो गई कि आधे घंटे में सब फ़नून पर महारत हासिल कर ली इसने। ये माँ बाप बड़े होकर खुली आंखों धोखा खा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमारे रब ने कहा था, ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनियावी जिंदगी से धोखा मत खाना। तुम अल्लाह को खुश नहीं रखोगे, मकतब के औकात में कटौती करके या इस तरह की तालीम देकर अल्लाह का हक मारोगे तो अल्लाह तुम्हें खुश नहीं रहने देगा। जिसने अल्लाह को खुश नहीं रखा, अल्लाह उसको खुश नहीं रखता। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, दस्तूर है यहाँ, अल्लाह की नुसरत करो, अल्लाह तुम्हारी नुसरत करेगा। वरना नुसरत अल्लाह की नहीं हुई तो तुम अपने आप की नुसरत की उम्मीद मत रखो, दस्तूर है। हाँ, अल्लाह किसी पर फजल फरमा दे ये एक अलग बात है, बाकी कायदे की बात यह है कि इंसान अगर रब ताला की रखता है, अल्लाह ताला उसकी रखता है। तो ये एक पट्टी शैतान ने पढ़ाई जिसकी वजह से मकतब की तालीम बोदी हो गई, कमज़ोर हो गई। एक चीज़ ये भी डाली गई, शैतान मुतबादिल रखता है, ऑप्शन रखता है और फिर अच्छी बात छुड़ाता है। तो उसने मकतब की तालीम का ये अच्छा खासा बनाया निज़ाम छुड़वाने के लिए ऑनलाइन दुरुस उसमें जो है बच्चों को मशगूल करने की कोशिश की कि भाई क्यों ज़रूरी है, बच्चे के सामने प्रोजेक्टर रख दो या मोबाइल नेट रख दो या लैपटॉप रख दो, फुला मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, उनके सबक के अंदर बच्चा इस माध्यम से और इसकी मारिफत और तवस्सुत से शरीक हो जाया करे। जो बच्चा अपने मुअल्लिम के पास निगरानी के अंदर खुदा खुदा करके पढ़ता है, ये मुअल्लिम की गैर हाजिरी के अंदर नेट में देख के बड़े एहतमाम से दीनी तालीम हासिल करेगा। इसकी कच्ची उम्र है, नादानी है, लेकिन आप माँ बाप तो पुख्ताकार हो, आप क्यों नादानी बरतते हो? ऑनलाइन मदारिस वक्ती तौर पर इंसान को मशगूल करके हमेशा के लिए हाथ धुलवा देते। ये बच्चा 4 दिन बैठेगा, 40 दिन बैठेगा और फिर दीनी तालीम से हाथ धो बैठेगा, कोरा रहेगा ये बच्चा। और इस उन्वान से माँ बाप के हाथों बच्चों की तालीम और तरबियत का हक गारत करवाया शैतान। अभी ये भी सिस्टम चला है हमारे हिंदुस्तान में, नहीं आया है अल्लाह करे,
बड़े पैमाने पर नहीं आया है, कभी कभी थोड़ा चालू भी हो गया, अल्लाह करे वो भी बंद हो जाए। एक चीज़ ये चलाई गई कि भाई मकतब में अलग भेजो, स्कूल में अलग भेजो। ऐसा मत करो, स्कूल के अंदर एक पीरियड हम रख देंगे जिसके अंदर जो है इस बच्चे को सब सिखा दिया जाएगा, सिर्फ स्कूल जाएगा बच्चा, मकतब के नाम से मुस्तकिल किसी जगह नहीं, बस स्कूल के अंदर एक पीरियड रखवा देंगे। मेरे भाइयों, आप देख लीजिए जिन जगहों के ऊपर ये पीरियड रखवाया गया है उन जगहों के ऊपर बच्चे की दीनी तालीम मसल कर रह गई है, ख़त्म होकर रह गई है। अरे जहाँ असरी तालीम के लिए वक्त ढूंढा जाता हो बाकायदा, तो कभी भी खाली घंटे की ज़रूरत पड़ेगी ना तो कुर्बान इसी घंटे को किया जाएगा। इसके आगे पीछे 10-10, 15 मिनट की रेसिस दी जाएगी और किसी और घंटे में से गवारा नहीं है रेसिस देना, लेकिन इसमें से जो है बच्चे का वक्त फारिग किया जाएगा। और फिर मुअल्लिम आया किया, पढ़ाया किया, नहीं पढ़ाया किया। जो मुस्तकिल हासिल किया जाता है ज़िम्नन कभी वो हासिल नहीं होता। और अगर बच्चे ने सही तालीम पा भी ली, एक बड़ा नुकसान स्कूल में पीरियड की शक्ल में दीनी तालीम दिलवाए जाने का यह है कि दीनी उलूम की हैसियत इस बच्चे के जहन में ताबे होने की रहेगी और पेशे नज़र असल मकसूद दुनियावी तालीम होगी। अरे 10 घंटों में से इसने आधा घंटा या 1 घंटा जो है दीनी तालीम के लिए दिया तो भारी पलड़ा किसका रहा? मेरे भाइयों, ये धोखे हैं शैतान के। और देख लो कोई एक आध नज़ीर बता दो, मिसाल बता दो जिसमें इस तरह से पढ़कर बच्चे ने कमाल हासिल किया हो। मेरे भाइयों, शैतान यूं कहने नहीं आवेगा कि आप मकतब छुड़वा दो, ये दूसरे ऑप्शन और मुतबादिल रखकर आपको हाथ धुलवा देगा। अल्लाह करे हम बड़े होकर नादानी न बरतें, बड़े होकर ये कच्चापन न करें। ये तो इसमें खप जाएंगे बच्चे के कच्ची उम्र का था, बेसमझता, लेकिन हमने तो बड़े होकर नादानी की। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इन धोखों में मत पड़िए। मकतब को, अपने औलाद को औकात दीजिए। 1 घंटा हरगिज काफ़ी नहीं है। आजकल ये जो कुछ भी फितने हो रहे हैं, हमारे नौजवान लड़के लड़कियां शिकार हो रहे हैं, सुन लो और कान खोल कर सुन लो। उसकी बुनियादी वजह मकतब में इन बच्चों को न दी गई तालीम, न दी गई तरबियत, इसकी बुनियाद पर है। अगर मकतब में इन्हें तालीम का हकीकी हक दिया जाता, मुकम्मल इनकी तरबियत होती, बहुत उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात से कि ये नौजवान किसी फितने का शिकार ना होता। मेरे भाइयों, अभी भी पानी सर से ऊपर नहीं गया है, बहुत संभल जाने की ज़रूरत है। ये मकातिब हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं उनकी इफादियत और अहमियत को पहचानने की ज़रूरत है। और हमारे बच्चों को यहाँ हम स्कूल में जिस दर्जा एहतमाम से भेजते हैं उससे कहीं दर्जा एहतमाम से भेजने की ज़रूरत है। आप कम वक्त दे रहे हो कुछ नहीं, लेकिन जहन में तो इसको बुलंद मकाम रखो। अगर वहाँ के 8 घंटों की बुनियाद पर वो तालीम आपके जहन में बुलंद हो गई और अलियाज़ु बिल्लाह इस तालीम की हकारत आ गई तो ईमान के लाले पड़ जाएंगे। हमारे ये बच्चे तो कोरे रहेंगे, हमारे जहनो दिमाग भी ईमानियात से खाली हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ज़रूरत इसकी है कि हम लोग मकतब की इफादियत को पहचानें, हमारे बच्चों को पेट भरकर मकतब का वक्त दें, दिलवाएं और इस जगह उनको भेजकर हमारा विज़न, हमारा असली मकसूद और नज़र मकसूद हमारी आखिरत को बनाएं। वरना अगर हम दुनिया को ज़्यादा वक्त देकर दीनी तालीम को ज़िम्नी और ताबे बनाते हैं, याद रखो आप दुनियावी ज़िंदगी से धोखा खाने वालों में से है। और ये तब मालूम होगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, जब आंखें बंद होने को होगी। तब इंसान का जी नहीं चाहेगा उधर कुछ भेजा हो तो जाने को जी चाहे ना। इसलिए इसी दुनिया के दलदल में और यहीं की पलीदी और नजासत में इंसान कीड़े की तरह रहना चाहता है। और जिन्होंने आखिरत को आबाद किया वो अपने उठाने वाले को कहते हैं कि मुझे जल्दी ले चलो, इस दुनिया की पलीदी से जितना जल्दी निकाल सकते हो निकालो और वहाँ की पाकीज़गी और तकद्दुस के अंदर मुझको ले जाओ। मेरे भाइयों, खुलासा यही है, इन मकातिब की कदर कीजिए। और कदरदानी का ये मतलब नहीं कि 2 जुमले आपने तारीफ़ के कह दिए। इसकी हकीकी कदरदानी अपने बच्चों को मुअतद भी वक्त, काबिल शुमार वक्त देकर, गणना पात्र वक्त देकर मकतब को आबाद करना है। आप ज़ुबानी तारीफ़ नहीं करेंगे तो चलेगा,
लेकिन अपने बच्चों को मकतब में काबिल कदर वक्त देकर भेजो। ये है कदरदानी मकतब की, और यही मकतब की आबादी है। वरना कल को ऐसा न हो कि हम अपने बच्चों का मकतब का वक्त कटौती करके अगर कम कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चों में ये मिजाज पैदा हो, और ये बना बनाया मकतब जो आज बड़ा आबाद है, कल को अल्लाह न करे वैरानी का शिकार हो जाए। आपने देखा अभी बच्चों ने यहाँ जो प्रोग्राम पेश किए, बहुत से प्रोग्राम में इनकी सलाहियत निखरती है। एक आदमी मुकर्रिर बनता है, कोई एकदम से मुकर्रिर नहीं बन जाता। इस तरह से स्टेजों के ऊपर अपने बचपने से बाहिम्मत तरीके पर लोगों के दरमियान में टूटा फूटा बयान करता है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाता है। फिर एक वक्त आता है जिसमें वो बड़े मजमे को ललकार सकता है, ज़रूरत की चीज़ दीनी नुक्ते नज़र से लोगों को दे सकता है। हमारे इन बच्चों की इन दीनी सलाहियतों को मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत है। इन बच्चों पर अगर मेहनत की गई तो सबसे बेहतरीन मुकर्रिर, उम्मत के सबसे बेहतरीन रहनुमा ये हमारे बच्चे बन सकते हैं। अकाईद के ताल्लुक से हो, अखलाकियात, इबादात और दूसरे शोबों के ताल्लुक से हो, हमारे ये बच्चे रहनुमाई कर सकते हैं। कौम में फैलने वाली बुराइयों और मुनकरात पर उंगली रख कर उनकी इस्लाह कर सकते। इसलिए ज़रूरत इसकी है कि हम लोग मकतब की इन तालीमात को मकसूद तरीके के ऊपर देखें। स्कूल की तालीम अगर आपको जो है गैर मकसूद नहीं समझती हैं तो कम से कम इसे तो मकसूद समझो। उसे आप मकसूद समझ रहे हो, इसको क्यों गैर मकसूद समझ रहे हो? ये अलमिया है। दबे पांव हमारे दिलों के अंदर ये तसव्वुर बेदार होने जा रहा है कि स्कूल की तालीम दुनियावी तालीम असल है, और ये पढ़ा तो क्या, नहीं पढ़ा तो क्या। अल्लाह इस बुरे ख्याल से जो कल को चलकर एक बहुत बड़ा आज़म बन सकता है और आज़म फासिद बनेगा, इससे हम सब की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमावे, और इन मकातिब को अल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से नवाजे। मेरे भाइयों, ये असरी तालीम के अंदर पूरी तरह मशगूल हो जाने की वजह से एक बहुत बड़ी बुराई ये भी आ रही है कि हमारी निगाहें फ़कत असबाब पर मरकूज़ रह रही है, मुसब्बिबुल असबाब हमारे जहन से गायब हो गया है। चुनांचे आज हम ये जानते हैं कि दवाई पिएंगे तो शिफा होगी, जॉब करेंगे तो ही हमको रिस्क मिलेगा। हाँ, ये असबाब ज़रूर हैं, लेकिन आप यकीन जानिए जॉब रज़्ज़ाक नहीं है, दवा शाफ़ी नहीं है। हमारे रब ताला का फ़ैसला इन सब चीज़ों में असल है। हमने सारी चीज़ों को असबाब में ढूंढना तलाश करना शुरू कर दिया और हमारे रब को हम लोग भूल गए। ये इसलिए कि दीनी तालीम की तरफ इल्तिफात न करते हुए फ़कत दुनियावी तालीम दिलवाई गई, और दुनियावी तालीम के अंदर असबाब ज़ाहिरिया और मादियत ही से बहस होती है। रब ताला की याद खुदा करके भी कोई टीचर जो है एक घड़ी के लिए याद नहीं दिलाता अपने घंटे में। बस ज़रूरत इसकी है कि हम लोग इस शोबे में मज़ीद तनज़्ज़ुली के अंदर न जाएं। उसके लिए बच्चों को दोनों किस्म की तालीम दिलवाओ और इसे मकसूद समझो। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन हकीकतों पर नज़र करने और हमारी ज़िंदगियों में उसको उतारने, और जिस गलती में बहैसियत कौम के हम लोग मुब्तला हैं उससे जल्द अज जल्द और आसानी के साथ निकल जाने की तौफीक अता फरमावे। क्या निज़ाम है? कर ले, दुआ कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हे अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हम लोग बड़े गुनहगार हैं, बहुत ख़ताकार हैं, बहुत सियाहकार हैं। हमारी ज़िंदगियाँ तेरी नाफरमानी में गुज़र गई। हे अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे गुनाहों पर अपना कलम आफ़्व फेर दे। हे अल्लाह, दरगुज़र से काम ले। हे अल्लाह, हमारी नादानी के ऊपर हे अल्लाह तू हमारी पकड़ न फरमा। या इलाहुल आलमीन, बेशक हमने गुनाह करके अपने आप का नुकसान किया है, हमने अपने पाँव पर कुलाड़ा मारा है। मुख्तसर सी दुनियावी हंगामी लज्जत पाने के लिए हमने तुझे नाराज़ किया है। या इलाहुल आलमीन, हमारे इस जुर्म अज़ीम को मुआफ़ फरमा। आइंदा है अल्लाह गुनाहों से हमारी मुकम्मल हिफाजत फरमा। गुज़श्ता जिस कदर गुनाह किए
किए हैं सब पर हम शर्मिंदा और नादिम हैं। आइंदा गुनाह न करने का तुझसे सच्चा पक्का अज़्म करते हैं। इस वक्त गुनाहों से हाथ उठाए देते हैं। अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमें तौबा नसूह नसीब फरमा, तौबा पर हमको इस्तिकामत नसीब फरमा। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की, आइज़ा व क़ारिब रिश्तेदार, पूरी उम्मत मुस्लिमा ज़िंदा मरहूमीन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हम पूरी उम्मत मुस्लिमा ने बहैसियत उम्मत के तुझको नाराज़ कर दिया है। अल्लाह इसमें हमने अपना ही नुकसान किया है। अल्लाह जब लज्जत आशनाई की बात थी तो न तू याद रहा और न तेरे अहकाम हमको याद रहे। अल्लाह हमने सब चीज़ों को पसे पुश डालकर वक्ती लज्जतें उठाई हैं। हे अल्लाह बेशक हमने नादानी बरती है। हे अल्लाह इसके बावजूद भी तेरी आलिम व ख़बीर ज़ात इन सब को देख रही थी। तूने अल्लाह हमारी पकड़ न फरमाई। ए वो ज़ात कि जिसने हमारे गुनाहों पर सत्तारी का मामला किया, और अल्लाह तूने दरगुज़र का मामला किया। या इलाहल आलमीन हमेशा के लिए ये गुनाहों की लतें हमसे छुड़वा दे। अल्लाह हमको तेरी इबादत में लुत्फ़ नसीब फरमा। अल्लाह तेरी इताअत व फरमाबरदारी के अंदर हमको लज्जत नसीब फरमा। तेरी नाफरमानी से कोसों दूर फरमा। अल्लाह हमारे पिछले दिनों किए हुए गुनाहों को बिल्कुल या मुआफ़ फरमा दे, महू फरमा दे, ख़त्म फरमा दे। या इलाहल आलमीन आइंदा तुझसे वादा करते हैं हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। है अल्लाह तू इस पर हमको इस्तिकामत नसीब फरमा। अल्लाह पिछली कितनी ही मरतबा हमने तुझसे मुआफ़ी मांगी थी कि अब आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे, मगर ए अल्लाह ये तौबा करके 2 कदम चले थे और नफ्स व शैतान ने हमारी राहें मार दी, और ए अल्लाह हम फिर से गुनाह में मुब्तला हो गए। लेकिन जब जब भी तेरे दर पर आए हैं कभी ठुकराए नहीं गए हैं। या इलाहल आलमीन तू बड़ी करीम ज़ात है। अल्लाह बड़ी जूद व सखा वाली ज़ात है। या इलाहल आलमीन तू हमको अल्लाह ये भी फ़ज़ल अता फ़रमा कि हम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और ये भी फ़ज़ल अता फ़रमा कि आइंदा गुनाहों से हम करीब भी न जाएं। या इलाहल आलमीन गुनाहों से हमारी मुकम्मल हिफाजत फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से हम तेरे हुजूर नाक रगड़ते हैं। अल्लाह मुआफ़ी मांगते हैं, तू उम्मत से राज़ी हो जा। अल्लाह हमारी बिगड़ी बना दे, हमें हमेशा तेरे दीन का, शरीयत का ख्याल रखने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। तेरी इताअत व फरमा बरदारी के शिआर से अल्लाह हमको आबाद फरमा दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा हमारी ज़िंदगियों में उतार दे। अल्लाह ये जो मकातिब का निज़ाम चल रहा है, मदारिस का निज़ाम चल रहा है, दीनी तालीम और ताल्लुम के सिलसिले के जितने भी इंतज़ामात है, या तेरे दीन की नशर व इशाअत के सिलसिले में जो कोशिशें हो रही है, जहाँ भर में जिस जगह भी हो रही हो तुझे पसंदीदा हो, अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा। मोमिनों को इसे कदरदानी की निगाह से देखने की तौफ़ीक अता फरमा। बेशक हमने तेरे दिए हुए इन सिलसिलों की बड़ी नाकदरी की। या इलाहल आलमीन हमारी नाकदरी की वजह से हमें महरूम न फरमा। अल्लाह हम ज़ुबान हाल से तो दूसरी तालीम को तरजीह देने ही लगे हैं। या इलाहल आलमीन ये हमारा बहुत बड़ा है अल्लाह जुर्म है अल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह है कि हमने तेरी दीनी तालीम से बेइल्तिफ़ाती बरती और दुनियावी तालीम में अपनी खुशियों को पाना चाहा। है अल्लाह हमारी इस नादानी पर रहम फरमा, और है अल्लाह इस गलती से पूरी उम्मत मुस्लिमा को बाहर निकाल दे। है अल्लाह मदारिस में अपने बच्चों को भेजने के ताल्लुक़ से है अल्लाह मोमिनों के दरमियान में एक बड़ी कोताही पाई जा रही है, बहुत सर्द मिजाजी पाई जा रही है। अल्लाह अब मौलवी और आलिम बनाने के लिए हम अपने बच्चों को उस तरह एहतमाम से नहीं भेजते जिस तरह हमारे आबा व अजदाद ने भेजा था हमें। या इलाहल आलमीन हमारी निगाहों के अंदर इस सिलसिले में कामयाबी है, इसका यकीन अता फरमा। है अल्लाह बेशक हमारा यकीन डामाडोल हो चुका है। अल्लाह हम इस मनसब पर रहते हुए अल्लाह यकीन के एतबार से मुतज़लज़ल हो चुके हैं। है अल्लाह हम पर अपना गज़ब नाजिल न फरमा, हमको इस यकीन से महरूम न फरमा। है अल्लाह तेरे इसी दीन की खिदमत के अंदर हमको पूरी ज़िंदगी लगाए रख, और इसी पर हमको मौत भी अता फरमा। या इलाहल आलमीन हमारे बच्चों की तालीम व तरबियत का जो हक़ तूने हमारे सर पर डाला है अल्लाह बातम में वजू उसको पूरा करने की तौफ़ीक मरहमत फरमा। हर किस्म की हक़ तलफ़ियों और कोताहियों से हमारी पूरे हिफाजत फरमा। अल्लाह इस गाँव का जो मकतब है इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से नवाज। अल्लाह सब लोगों को मकतब की इस तालीम की तरफ मुतवज्जे फरमा। अपने बच्चों का मुअत्तद भी वक्त वो मकतब के लिए दें। अल्लाह इसकी तौफ़ीक उन्हें मुयस्सर फरमा। अल्लाह जिन जिन जगहों के ऊपर इस राह में तनज़्ज़ुली और पस्ती आ चुकी है अल्लाह फिर से उरूज और शबाब उस जगह दीनी तालीम को अता फरमा। या इलाहल आलमीन मदारिस की खिदमात को
अल्लाह कदरदानी की निगाह से देखने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ, मुनकरात और तेरी नाफरमानियाँ है अल्लाह घुस चुकी हैं और घुन की तरह मुआशरे को खा रही है, या इलाहुल आलमीन उन सब का जनाजा निकाल दे, उन सब को ख़त्म फरमा दे। तू हमसे राज़ी हो जा, अपना इश्क, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपनी ज़ात आली से वाबस्तगी अता फरमा, ताल्लुक़ मा अल्लाह नसीब फरमा, अपना खुशू खुजू अता फरमा, अपना ईकान व यकीन नसीब फरमा, अपना ईमान व इस्लाम नसीब फरमा, अपनी निस्बत, अपनी वलायत नसीब फरमा, अपना तक़र्रुब, अपनी नज़दीकी अता फरमा। अल्लाह मकामात वलायत, मकामात निस्बत अता फरमा। अल्लाह कुफ्र से, शिरक से, फ़िस्क से, फजूर से हमारी हिफाजत फरमा, ज़िंदक़ा और इल्हाद से हमारी हिफाजत फरमा, बिदात और मुनाफ़क़त से हिफाजत फरमा, यहूदियत और नसरानियत से हमारी हिफाजत फरमा। है अल्लाह मजूसियत और हिंदुइयत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह गैरुल्लाहियत से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह कदीम व जदीद तमाम फितनों से हमें महफूज फरमा। मोबाइल और नेट के फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। मादियत और मगरिबियत के फ़ितने से हमारी हिफाजत फरमा। असरी तालीम के फ़ितनों से, ख़वातीन और दुनिया की मोहब्बत के फ़ितनों से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने गज़ब से, अपने गुस्से से हमें महफूज फरमा। अपने इक़ाब व इताब व अज़ाब से, अपनी दूरी और अपनी महरूमी से हमारी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारी दुनियावी ज़िंदगी को अल्लाह संवार दे। अल्लाह अपनी इताअत व फरमा बरदारी से संवार दे। अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरियात की अपने ख़ज़ाने ग़ैब से कफ़ालत फरमा दे। अल्लाह हमारी आखिरत के एक एक मरहले पर हमारी नुसरत फरमा। अल्लाह मोमिनों को ताईद गईबी अल्लाह अता फरमा। है अल्लाह फ़लस्तीन में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, तेरी अलीम व ख़बीर ज़ात खूब वाकिफ़ है। अल्लाह ज़ालिमों के हाथों को जुल्म से रोक ले, मज़लूमीन की हिमायत फरमा। है अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा, यहूदियों का मुँह काला फरमा। या इलाहुल आलमीन क़िबले अव्वल मोमिनों के हाथ में अता फरमा। है अल्लाह हमारे इन भाइयों और बहनों की मज़ीद आजमाइश न फरमा। अल्लाह बड़े कड़े अल्लाह दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह न इन्हें खाना मुयस्सर है, न पानी मुयस्सर है। अल्लाह किसी चीज़ का चैन हासिल नहीं है। अल्लाह तू इन सब लोगों को अल्लाह आजमाइश से बाहर कर दे और अल्लाह इनको फ़तहयाबी नसीब फरमा। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के हवाले से जो कुछ ख़तरात अल्लाह महसूस किए जा रहे हैं, अपने फ़ज़ल ख़ास से उन सब को टाल दे। अल्लाह यहाँ निज़ाम इस्लामी कायम फरमा दे। अल्लाह खिलाफत इस्लामिया के तरीक़ पर यहाँ का निज़ाम कायम फरमा। सब जगह तेरी ही इबादत हो, शिर्क बुत परस्ती का कहीं नामो निशान न हो। अल्लाह तेरी नाफरमानी को मुँह छुपाने के लिए जगह न मिले। अल्लाह इस तरह का माहौल यहाँ पैदा फरमा। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह जो कोई नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। अल्लाह यहाँ निज़ाम इस्लामी की बागो बहार हमें दिखला दे। हमारी आँखें बंद हो उससे पहले या इलाहुल आलमीन ये बागो बहार हमको दिखला दे। या इलाहुल आलमीन सब मुसलमानों को ईमान के अंदर अपनी कामयाबी महसूस करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनियावी असबाब और दीगर चीज़ों के अंदर कामयाबी देखने से अल्लाह जो बहुत बड़ी गलती है हम सब की पूरी हिफाजत फरमा। जो कुछ कहा गया अल्लाह उसमें जो हक़ है हमारी ज़िंदगियों में उतार दे। जिन कोताहियों की निशानदेही की गई अल्लाह उस खला को पुर फरमा दे, कोताहियों को दूर फरमा दे, हमारी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह बहुत सारी ज़रूरतें और हैं जो ज़ुबान पर नहीं आ पा रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं सबके दिलों की जायज़ तमन्नाएँ और नेक मुरादें पूरी फरमा दे। अल्लाह मोमिनों में जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। मकरूज़ीन के कर्ज़ की अदायगी की गैब से शक्लें पैदा फरमा। अल्लाह जो माखूज़ हैं उनको रिहाई नसीब फरमा। असीरों को आसानी के साथ अल्लाह रिहाई अता फरमा। है अल्लाह मोमिन दुनिया के किसी कोने में जिस परेशानी में मुब्तला हो उसकी उस परेशानी को दूर फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रफ़अ उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा शफ़ी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा हदी उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा तजावज़ अन उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज अन कुरबी उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक सय्यिदुना व मौलाना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिन्हु
नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।